चलिए दोस्तों, दूसरा वीडियो प्रारंभ करते हैं। कविता का शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली। लेखिका कवयित्री है हमारी महादेवी वर्मा जी, जो आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात है, प्रख्यात है। महादेवी वर्मा जी। पहले के भाग में हमने देखा था, अंतिम दो पंक्तियां इस प्रकार थे। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। अर्थात जैसे ही बादल, स्त्री या अपनी कवित्री अपने आप को बादल के साथ रूपक जोड़ रही है और कहती है, जैसे ही बादल क्षितिज पर किनारे से आने प्रारंभ हो जाते हैं, सब लोगों में एक चिंता जगने लगता है। अरे बादल आ गए, बादल आ रहे हैं, उधर देखिए तो इधर क्या है, तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है, ऐसा सोच ही रहे होते हैं। और मैं वहाँ पर बरस जाती हूँ और सब लोगों को चिंता से मुक्त कर देती हूँ। वहाँ जो तूफान आने की चिंता थी, जैसे ही बादल आने से पहले हवा फिवा निकलने लगती है ना, हवा वो बहने लगती है बहुत तेज़, तो वहाँ लोग चिंता करने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं। तो उस चिंता से उन्हें मुक्त कर देती हूँ। इस तरह वहाँ अपने बारे में, बादल के बारे में यह कहती है कवि, मैं रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। स्त्री के बारे में या अपने बारे में, खुद के बारे में कहते हुए रजकण पर सॉरी, इससे पहले हमें कुछ एक शब्द देखना है, वो देख लीजिए। रजकण इज ए धूल। शब्द देखिए, रजकण धूल। सुधी स्मृति या याद, सुधी स्मृति या याद। आगम आना, आगम आना। सिहरन शीत या भय से कंपन, थरथराना। सिहरन थरथराना, भय से या शीत से कंपन। उमड़ना ऊपर उठना, उमंग या आवेश में आना। उमड़ना ऊपर उठना, उमंग या आवेश में आना। अब देखिए, रजकण पर जलकण हो बरसी। रजकण धूल, धूल जो कण थे हवा के वजह से अब ऊपर उठने लगे थे, धूल धूल इधर उधर सब तरफ हो रहा था। तो रजकण पर जलकण हो बरसी। मैं कैसे, इस रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। नवजीवन अंकुर बन निकली। जैसे ही मैं बारिश बनकर नीचे गिरी, पानी मेरा जैसे ही धरती से ऊपर गिरा, वहाँ जीवन अंकुरित होने लगा। ये संसार के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं या जीवन है, जीवन का मूल स्रोत में एक पानी आवश्यक है, हवा, उसके बाद पानी जरूरी है। तो नवजीवन अंकुर बने निकला। अंकुर न स्टार्ट हो जाना, मतलब एकदम से अंकुर फूटते हैं ना पौधों में या फलों में, ऐसा कहते हैं ना, अंकुरित होना या स्टार्ट होना या फलने फूलने लगना। तो नवजीवन अंकुर बन निकली, मेरे वजह से इस संसार में नवजीवन आया। यहाँ स्त्री को लेकर भी हम देख सकते हैं। स्त्री पुरुष के जीवन में आने के बाद वहाँ अपना सब कुछ खो देती है, उसका खुद का नाम भी नहीं रहता। कई बार शादी के बाद, ब्याह के बाद वधू का क्या है, नाम बदल देते हैं, उसका खुद का घर छोड़कर आना पड़ता है, वह सब कुछ छोड़ देती है। मगर यहाँ आने के बाद वह नवजीवन अंकुर बन निकली। यहाँ आने के बाद उनके घर के चिराग के रूप में उनके लिए, उनके घर के लिए एक जो संतान वहाँ देने लगती है, वहाँ जीवन अंकुर बन निकली। इस तरह यहाँ कवि अपने बदली अर्थात बादल के रूप में, रूपक के रूप में कहने लगते हैं कि स्त्री का जीवन कितना महान है। वहाँ अपना सर्वस्व त्याग देती है और क्या है, यहाँ नए जीवन का अंकुर प्रारंभ कर देती है। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना। सुधी मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। आगे कहते हैं, देखिए, पथ को न मलिन करता आना। मैं जिस रास्ते से आती हूँ, मैं कभी रास्ता बिगाड़ते हुए, खराब करते हुए नहीं आती, क्योंकि वो तो आकाश में आते हैं। बादल कैसे आते हैं, आकाश में आते हैं। मैं पथ को न मलिन, मलिन इसे खराब, दूषित करना, तो मैं पथ को मलिन नहीं करती। मैं कैसे आती हूँ, बिल्कुल साफ ऊपर से उठकर ऊपर हवा में तैरते हुए बादल के रूप में आती हूँ। तो स्त्रियां भी जीवन में एकदम साफ सुथरे आती हैं। पथ चिन्ह न दे जाता आना जाना, तो मैं जब जाती भी हूँ तब भी मेरा कोई एक निशान मैं आकाश में नहीं छोड़ती, बल्कि जैसे ही मैं आकाश से निकल जाती हूँ, लुप्त हो जाती हूँ, तो आकाश और इतना साफ सुथरा दिखने लगता है। इसका क्या तात्पर्य है,
यहाँ स्त्रियों का जीवन बताने का प्रयत्न करती है। कवि कहते हैं स्त्री जीवन में कैसी आती है, बिल्कुल पवित्रता के साथ हमारे जीवन में आती है, पुरुषों के जीवन में आती है। आने के बाद उनका घर बार संभालती है, सब कुछ उन्हें सहारा देती है, उनके लिए संतान पैदा कर देती है। सब देने के बाद भी अपना कोई अस्तित्व वहाँ जीवन में नहीं छोड़ती। आप संसार में निकाल कर देखिए, इतिहास निकाल कर देखिए, जितने भी बड़े बड़े राजा हो गए, जो भी हो गए, उनको अगर से देखेंगे तो उनका जन्म एक स्त्री से हुआ है, मगर नाम उस स्त्री का नहीं है, उन राजाओं का, पुरुषों का है। यहाँ पुरुष प्रधान समाज हमेशा पुरुषों का ही रहा है। स्त्री तो केवल आती है और चली जाती है, अपना वहाँ अस्तित्व ही नहीं रखती, तो वहाँ मिट जाती है इन पुरुषों के ऊपर। इस तरह कवयित्री यहाँ बताती है, या हमारे स्त्रियों के बारे में यहाँ बताने का प्रयत्न किया गया है। पथ चिन्ह न देते जाना, दे जाना, वह नहीं देती, वह बिल्कुल साफ वैसे ही चली जाती है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। मगर यहाँ पूरा कार्यभार, जो भी कर्म किया है, वहाँ स्त्री का ही त्याग हमें देखने को मिलता है। यहाँ कवि कहते हैं, सुधी मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। मगर जैसे ही स्त्री आने वाली है, बिफोर मैरिज स्त्री आने वाली है या बादल आने वाले हैं, यहाँ पता चलता है, तो सभी लोग क्या करते हैं, सिहरन से कांपने लगते हैं, खुशी से। यहाँ पर डर कर नहीं, यहाँ खुशी से कांपने लगते हैं, उसके आने की स्मृति से ही कांपने लगते हैं। अरे यार, बादल आने वाले हैं, तो सभी लोग यहाँ पर खुश होते हैं। सुधी मेरे आंगन की जग में, मेरे आने की स्मृति जो है, ओहो क्या बादल थे। अभी चले जाने के बाद भी मेरी बात करते, वो उस साल की क्या बारिश हुई थी, तो वहाँ स्त्री कितनी अच्छी थी। स्त्री के बारे में बात करेंगे तो वहाँ आकर चली गई। इस तरह सभी कहते हैं, सुख की सिहरन हो अंत खिली। मेरे आने से सभी तरह से एक तरह से खुश हो जाते हैं, और मेरे अच्छी याद से, मेरी अच्छी सुधी मतलब याद करना, स्मृति करना, तो याद से सब खुश होकर सिहरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, मेरा गुणगान करने लगते हैं। मगर मैं खुद अपना कुछ भी नहीं छोड़ती, मैं संसार से बिल्कुल अपने पदचिन्ह, अपने निशान छोड़े बगैर निकल जाती हूँ। तो इस तरह कवयित्री यहाँ कहती है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। कितना अच्छा कहते हैं, देखिए इन पंक्तियों में कवि स्त्री के बारे में, कवयित्री कहती है, अपने खुद के बारे में कहती है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। इतना विशाल यह नभ है, आकाश है, मगर इस पूरे आकाश में मेरा इतना सा भी कोना नहीं रहता। मैं बस आती हूँ, बरसाती हूँ, सबको खुश देती हूँ, मैं खुद दुख में रहूँ, सबको खुशी कर कर, संसार को एक जीवन अंकुरित कर कर, प्रसन्नता देकर, खाना, फल, पौधे, हर एक चीज़ देकर इस नभ से चली जाती हूँ। मेरा अपना अस्तित्व कुछ नहीं रहता, मेरा अपना कोई भी एक जगह इस नभ के अंदर, आकाश में नहीं है। देखिए, विस्तृत नभ का कोई कोना, इतने बड़े एक आकाश के अंदर मेरा ना कभी अपना होना, मेरा कोई भी एक भी जगह नहीं है, अपना कोई जगह नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। मैं तो बस बरसने के लिए आई हूँ, प्यार बांटने के लिए आई हूँ, उपकार करने के लिए आई हूँ, मैं प्रकृति के समान हूँ। इस तरह स्त्री के बारे में, बादल के बारे में कवि रूपक के रूप में बताते हैं, या खुद के बारे में भी बता रही है। मेरा परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। मेरा परिचय कितना है, बस इतना ही है। मेरा इतिहास क्या है, यही उमड़ी कल थी, मैं कल बनी थी, मिट आज चली हूँ। मैं इसी तरह नारी उत्पत्ति होती हूँ और मिट जाती हूँ। मेरा इतना ही परिचय है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इतिहास नहीं है। आप देखिए, आप हमारे माताओं को देखिए, वो सब अपना घर दार सब छोड़कर यहाँ पर आए हैं, वहाँ अपने घर पूरा इसी घर में अपने पिताजी के साथ यहीं पर मिट जाती है, इनका कोई इतिहास नहीं होता। वहाँ उमड़ी कल थी, मिट आज चली है। ऐसे ही बादल भी एक जगह उमड़ता है और एक जगह जाकर मिटता है, अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता, वहाँ केवल जन कल्याण के लिए ही आता है। इस तरह स्त्री को रूपक बनाकर या कवयित्री खुद अपने बारे में यहाँ पर बहुत ही मर्मस्पर्शी स्त्री का जीवन हमें दर्शाने का प्रयत्न कर रही है। यही कहते हुए यहाँ पर मैं दूसरा भाग भी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।